Hello everyone, welcome to our YouTube channel नो होम्योपैथी एंड यह समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर क्या है। तो जिन भी लोगों को समझ में नहीं आया है उन सबके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। कभी 5 नंबर में आता है, कभी 10 नंबर में, कभी 20 नंबर में, तो ये पूछा ही पूछा जाता है। तो इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले वही बात हम करेंगे जो मैं आपसे करते हुए आती हूँ कि आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक जो है हमारे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के कौन से एफोरिज्म में मिलेगा। तो मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो है वो मिलेगा 28, 29 एंड 148 एफोरिज्म जो हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के, उसमें यह आपको मिलेगा। ठीक है। एंड आई ऑल्सो प्रिफर कि आप अगर एफोरिज्म्स को पढ़ते हो तो जो डजन है उसी से आप उसको पढ़ो, जिसमें 5th एंड 6th एडिशन कंबाइंड वाली जो बुक है उसी से आप इन एफोरिज्म्स को पढ़ो। ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपने केस लिया। ठीक है, आपने केस टेकिंग करी मरीज़ की। ऑलराइट, तो उसने आपको कुछ सिम्टम्स दिए। अब आपने क्या करा, केस टोटलिटी बनाई। ठीक है, केस टेकिंग करी और केस टोटलिटी आपने बना ली। ठीक है। अब इस केस टोटलिटी के बेस पर आपने मरीज़ को दवाई दी। ठीक है, वो दवाई दी जो इस टोटलिटी को कवर कर रही है, यानी कि वो सिम्टम्स को कवर कर रही है। तो आपने इसके बेस पर होम्योपैथिक मेडिसिन दे दी। ठीक है, यानी कि इसमें वो सिम्टम्स कवर हो गए जो मरीज़ के स्ट्राइकिंग, कीनोट, अनकॉमन या पिक्यूलियर सिम्टम्स थे। आपने जो दवाई दी वो उस टोटलिटी को कवर करती थी। उस दवाई में मरीज़ के स्ट्राइकिंग, ठीक है, पिक्यूलियर, अनकॉमन, ऑलराइट, कीनोट, ये सिम्टम्स कवर हो गए। ठीक है। अब क्या होगा कि आपने जो ये दवाई दी है वो आपने एक सिंगल डोज में दी है। ठीक है। अब ये क्या करेगी, जो बॉडी पार्ट पहले से अफेक्टेड है, ठीक है, यानी कि मानो हमको पता है कि बीमारी जो है वो वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट की वजह से आती है। ठीक है, तो वो फिर किसी बॉडी पार्ट पे आपको रिफ्लेक्ट होती है, जिसके साइन सिम्टम्स टोटलिटी बनाते हैं। तो जो आपने दवाई दी है, ठीक है, ये दवाई क्या करेगी, जो मरीज़ का जो वाइटल फोर्स है जो ड्रेंच्ड हो गया है, ठीक है, उसके ऊपर एक सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज़ क्रिएट करेगी जो उन्हीं ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगी जो पहले से अफेक्टेड हैं। ठीक है। ऑलराइट, आपने जो दवाई दी मरीज़ को, उसने क्या किया, जो वाइटल फोर्स पहले से बीमार था उसी पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म किया और उसने एक सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज़ क्रिएट कर दी उसी बॉडी पार्ट पर जो पहले से अफेक्टेड है। ठीक है। अब क्या होगा कि जो वाइटल फोर्स है आपका, उसमें दो बीमारी हो गई। एक तो हो गई नेचुरल जो पहले से थी, एक आर्टिफिशियल। जानने की बात यह है कि दोनों सिमिलर है। ठीक है, नेचुरल तो पहले से थी, आर्टिफिशियल आपने दवाई देकर क्रिएट कर दी वहीं पर ही, तो दोनों सिमिलर है। ठीक है, लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो थोड़ी सी ज़्यादा है बीमारी। ठीक है, जो आर्टिफिशियल आपने बीमारी क्रिएट करी है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिटी की है नेचुरल से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस समय क्या होगा, मरीज़ को एग्रावेशंस शो होंगे, मरीज़ को
एग्रावेशंस शो होंगे जिनका नाम होता है होम्योपैथिक एग्रावेशन, क्योंकि पहले से ही मरीज़ के वहाँ पे नेचुरल बीमारी है, वहीं पे आपने एक आर्टिफिशियल बीमारी को क्रिएट कर दिया जो नेचुरल से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मरीज़ को एग्रावेशन दिखता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे दो बीमारी वाइटल फोर्स पे आ गई, तो ये जो आपने एक ज़्यादा इंटेंसिटी की क्रिएट करी है आर्टिफिशियल सिमिलर डिजीज़, मेडिसिनल डिजीज़ है जो, वो क्या करती है, इस नेचुरल डिजीज़ को हटा देती है। ठीक है, तो वाइटल फोर्स में अब क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ जो है मेडिसिनल डिजीज़ रह गई, यानी कि आर्टिफिशियली अफेक्टेड रह गया है वो। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं वापस बता देती हूँ। आर्टिफिशियल डिजीज़ जो थी वो ज़्यादा इंटेंसिटी की थी नेचुरल डिजीज़ से, तो वो आर्टिफिशियल डिजीज़ क्या करती है, नेचुरल डिजीज़ को तो हटा देती है वाइटल फोर्स पे से और ख़ुद को वहाँ इस्टेब्लिश कर लेती है। ठीक है, अब वाइटल फोर्स क्या है, सिर्फ आर्टिफिशियल डिजीज़ से अफेक्टेड है, तो अब आर्टिफिशियल डिजीज़ किस तरीके से हटेगी। आर्टिफिशियल डिजीज़ रिमूव दो तरीके से होती है, क्योंकि आर्टिफिशियल डिजीज़ जो है वो हमने दवाई से क्रिएट करी है, मेडिसिनल डिजीज़ है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल डिजीज़ जो है वो दो तरीके से हटती है। एक तो खुद ही कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि आपने दवाई की स्मॉलर डोज दी है। ठीक है, जो मेडिसिन आपने दी है उसकी स्मॉल डोज दी है, उसकी सिंगल डोज दी है, उसकी आपने जो है फिक्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कि इस टाइम तक ही ये एक्ट करेगी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल डिजीज़ क्रिएट हुई है वो क्या होगी, अपने आप ही गायब हो जाएगी। ठीक है, ग्रेजुअली जैसे ही उसका टाइम पीरियड पूरा होगा वो अपने आप जो है वीक होके गायब हो जाएगी। ठीक है, वीकर होके हट जाएगी। एक तो ये तरीका है। ठीक है, उसके बाद वाइटल फोर्स जो है दोनों बीमारियों से छुटकारा पा लिया, नेचुरल पहले चली गई थी, आर्टिफिशियल अब चली गई। ठीक है, आराम से वो ऑक्यूपाई कर लेता है फिर ऑर्गेनिज्म को। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, तो दूसरा तरीका ये है कि सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन से वाइटल फोर्स खुद ही उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि सिमिलैरिटी रहती है ड्रग और डिजीज़ के बीच में, तो वो अपने आप जो है उसको रिमूव कर देता है। जो ऑर्गेनिज्म है उसको वापस से ऑक्यूपाई कर लेता है और वापस से उसमें जो भी बैलेंस है बिटवीन द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी वो आराम से चलने लग जाता है। तो ये है मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। सबसे पहली ज़रूरी बात एफोरिज्म्स लिखना, और उसके बाद आपको जो है क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।